हेलो फ्रेंड्स, गुड इवनिंग। कैसे हो? आई होप कि आप लोग अच्छे ही होंगे। सो फ्रेंड्स, आज की इस क्लास में हम लोग सॉल्व करेंगे कला वर्ग का प्रैक्टिस सेट। पूरे 25 प्रश्नों को हम लोग इस वीडियो में सॉल्व करेंगे और ये कला वर्ग की 6वीं क्लास है। अगर आप लोग पिछली क्लासेस को नहीं देखें तो आप लोग प्ले लिस्ट में जाके देख सकते हैं। प्ले लिस्ट में आपको हिंदी, जीके, कला वर्ग, करंट अफेयर की क्लासेस मिल जाएंगे। तो चलिए इस क्लास को स्टार्ट करते हैं। टेलीग्राम ग्रुप से भी हमारे ज्वाइन हो सकते हैं। वीडियो को डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दे दिया हूं। चैनल का नाम है एजुकेशन विद साहिल टेलीग्राम ग्रुप का। वहां पे आपको जो है फ्री पीडीएफ मिल जाएगी क्लासेस की। ये क्लासेस का यहाँ पे नीचे आप लोग टाइमिंग देख सकते हैं। 9:30 बजे हिंदी लैंग्वेज की क्लास होती है। उसके बाद 1:45 पे जीके प्लस करंट अफेयर की क्लास होती है। 5:45 पे रीजनिंग प्लस सब्जेक्ट एबिलिटी की क्लास होती है। क्रैश कोर्स के लिए ये व्हाट्सएप नंबर है, इसमें आप लोग इन्फॉर्मेशन ले सकते हैं। यह हमारा देख सकते हैं क्रैश कोर्स है। इस क्रैश कोर्स में आपको सभी विषयों के महत्वपूर्ण प्रश्न और 10 वर्षों के हल प्रश्न पत्र आपको देखने को मिलेंगे। ये क्रैश कोर्स सभी वर्गों के लिए है। अगर आपको भी अच्छा नंबर लाना है तो आप लोग हमारे क्रैश कोर्स को ज्वाइन कर सकते हैं। 5000 से ज़्यादा आपको टॉपिक वाइज ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन देखने को मिलेंगे, चाहे वो हिंदी का हो, जीके का हो, रीजनिंग का हो, सब्जेक्ट एबिलिटी का हो, जनरल साइंस के भी आपको क्वेश्चंस इस क्रैश कोर्स में देखने को मिलेंगे। इस क्रैश कोर्स को आपको परचेज कैसे करना है, वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में एक लिंक है। उस लिंक पे जब आप लोग क्लिक करेंगे तो उसमें नाम, मोबाइल नंबर, ईमेल आईडी आपसे पूछा जाएगा। उसके बाद मात्र एक जो है 149 रुपए आपको जो है पेमेंट करना है। पेमेंट करने के बाद डाउनलोड का ऑप्शन आएगा, डाउनलोड कर लीजिएगा। ओके, कोई प्रॉब्लम्स आ रही है तो इसी व्हाट्सएप नंबर पे आप लोग जो है मैसेज छोड़ सकते हैं। ठीक है, चलिए आज की क्लास का सबसे पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे आ गया है। देखिए, कला वर्ग में जो क्वेश्चंस आते हैं वो करीब 7 से 8 सब्जेक्ट से जो है मिक्स क्वेश्चन पूछे जाते हैं। जैसे आपका इतिहास हो गया, भूगोल हो गया, समाजशास्त्र हो गया, दर्शन शास्त्र हो गया, हिंदी हो गया, अंग्रेजी हो गया, मनोवैज्ञानिक हो गया। तो इसी तरह के सब्जेक्ट रहते हैं जिनसे जो है मिक्स क्वेश्चंस आते हैं। और इसमें आपको फोकस किस में करना है? आपको इतिहास, भूगोल और पॉलिटी, इसमें आपको जो है ज़्यादा फोकस करना है। क्यों? क्योंकि इन्हीं से ज़्यादा क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। जब आप लोग इसे अच्छे से तैयार कर लेंगे तो उधर आपका जीके में भी कवर हो जाएगा, इधर कला वर्ग में ही आपका जो है कवर हो जाएगा। ओके, आज की क्लास का सबसे पहला क्वेश्चन है कि कौन सी सुविख्यात महिला टेनिस खिलाड़ी पर एक मैच के दौरान छुरा घोंपा गया था? उनका नाम आपको बताना है। हालांकि ये करंट का है तो उनका नाम है मोनिका सेलेस। ऑप्शन इसका जो है बी वाला बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पे है। माई प्रेसिडेंशियल ईयर्स पुस्तक के लेखक कौन है? ये बहुत ही इंपॉर्टेंट बुक है, इसे आप लोग जरूर नोट करिएगा। माई प्रेसिडेंशियल ईयर्स पुस्तक के लेखक कौन है? डॉक्टर शंकर दयाल शर्मा, डॉक्टर एस राधाकृष्णन, आर वेंकटरामन, डॉक्टर जितेंद्र प्रसाद। इसके लेखक के नाम आपको बताना है। इस पुस्तक के सभी लोग जवाब देने का प्रयास करेंगे और बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपके एग्जाम के लिए ये क्वेश्चंस। और बीएड की अगर आपको पल पल की अपडेट चाहिए तो आप लोग हमारे चैनल से जुड़े रहें। चैनल को सब्सक्राइब करके बेल में जो है बेल आइकन को ऑल पे प्रेस कर लीजिएगा। इसके जो लेखक हैं आर वेंकटरमन। ऑप्शन इसका सी वाला बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। वाक्यांश यूनाइटेड नेशन की उत्पत्ति के साथ निम्न में से किसका नाम जुड़ा हुआ है? वाक्यांश यूनाइटेड नेशन की उत्पत्ति के साथ निम्न में से किसका नाम जुड़ा हुआ है? वुडरो विल्सन का। ऑप्शन इसका जो है डी वाला बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, चलिए निम्नलिखित में से किसे सुबह का तारा कहा जाता है? सुबह का तारा, सुबह का तारा किसे कहा जाता है? सभी लोग जवाब देने का प्रयास करेंगे। आंसर सोचने का अगर आपको ज़्यादा समय चाहिए तो आप लोग वीडियो को रोक भी सकते हैं। शनि को या बृहस्पति को या मंगल को या शुक्र को, तो शुक्र को जो है सुबह का तारा या भोर का तारा कहा जाता है। ऑप्शन इसका जो है डी वाला बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, चलिए सबसे चमकीला भी आपका जो है ग्रह है तारा में पूछे तो साइरस आपको याद रखना है। आय तथा उपभोग व्यय के बीच कार्यात्मक संबंध को निम्नलिखित में से किसके द्वारा स्पष्ट किया जाता है? ये स्पष्ट किया जाता है कीन्स का उपयोग और का जो है मनोवैज्ञानिक नियम के आधार पर। ऑप्शन डी वाला बिल्कुल करेक्ट होगा। अगला प्रश्न आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं। पूर्ण रोजगार एक स्थिति है जिसमें कोई अनैच्छिक बेरोजगारी नहीं होती है, अनैच्छिक बेरोजगारी होती है। कोई स्वैच्छिक बेरोजगारी नहीं होती है, स्वैच्छिक बेरोजगारी होती है। तो पूर्ण रोजगार एक ऐसी स्थिति है जिसमें जो है स्वैच्छिक बेरोजगारी होती है। ऑप्शन इसका जो है डी वाला बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। जितने भी लोग टेस्ट को दे रहे हैं, क्लास को देख रहे हैं, फटाफट वीडियो को लाइक कर देंगे। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न। यदि सेंट्रल बैंक मुद्रा आपूर्ति को प्रोत्साहित करना चाहता है तो और उधार मुद्रा की लागत को कम करना चाहता है तो उसे क्या है?
नकदी रिजर्व अनुपात को कम करना चाहिए, बट्टे की दरें बढ़ानी चाहिए, सरकारी प्रतिभूतियों की जो है बिक्री करनी चाहिए, उपयुक्त सभी। तो यदि सेंट्रल बैंक मुद्रा आपूर्ति को प्रोत्साहित करना चाहता है और उधार मुद्रा की लागत को कम करना चाहता है तो उसे जो है नकदी रिजर्व अनुपात को कम करना चाहिए। ठीक है, नकदी रिजर्व अनुपात को कम करना चाहिए। ऑप्शन इसका जो है ए वाला बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, निम्नलिखित में से कौन सा सबसे बड़ा वृत्त है? सबसे बड़ा वृत्त आपको बताना है इसमें से। तो इसमें से आपका जो सबसे बड़ा वृत्त है वो है आपका विषुवत रेखा यानी कि भूमध्य रेखा। ऑप्शन इसका जो है सी वाला बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। समुद्र के पानी में सर्वाधिक सामान्य लवण क्या होता है? कैल्शियम कार्बोनेट, पोटेशियम क्लोराइड, सोडियम क्लोराइड, मैग्नीशियम सल्फेट। समुद्र के पानी में सर्वाधिक सामान्य लवण क्या होता है? सोडियम क्लोराइड होता है। ऑप्शन इसका जो है सी वाला बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। कंटूर रेखाओं का वैकल्पिक नाम क्या है? कंटूर रेखाओं का वैकल्पिक नाम क्या है? सभी लोग जवाब देने का प्रयास करेंगे। कंटूर रेखाओं का वैकल्पिक नाम क्या है? समोच्च रेखा। ऑप्शन सी वाला बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। संविधान सभा की प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन है? कौन थे ये आपको बताना है। संविधान सभा की प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे? बी आर अम्बेडकर, सी राजगोपालाचारी, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, जवाहरलाल नेहरू। तो संविधान सभा की प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे? डॉक्टर बी आर अम्बेडकर। ऑप्शन इसका जो है ए वाला बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न यहाँ पे देख सकते हैं। यदि संविधान के अनुसार भारत को एक धर्मनिरपेक्ष राज्य घोषित कर दिया गया है तो इसका तात्पर्य निम्नलिखित में से क्या है? धार्मिक उपासना यानी कि पूजा की अनुमति नहीं है, धर्मों का संरक्षण राज्य द्वारा किया जाता है, राज्य धर्मों को नागरिक या निजी मामला समझता है और इस आधार पर कोई भेदभाव नहीं करता है। उपयुक्त में से कोई नहीं। यदि संविधान के अनुसार भारत को एक धर्मनिरपेक्ष राज्य घोषित कर दिया गया है तो इसका तात्पर्य निम्नलिखित में से क्या है? कि राज्य धर्मों को नागरिक का निजी मामला समझता है और इस आधार पर कोई भेदभाव नहीं करता है। यानी कि भारत सभी धर्मों को स्वीकार करता है। ठीक है, ये आपको पता होना चाहिए इसके बारे में। निम्नलिखित में से वह राज्य कौन सा है जिसे भारत का सबसे पहला भाषाई राज्य कहा गया है? वो है आपका आंध्र प्रदेश। भाषाई आधार पर गठित होने वाला भारत का पहला राज्य है आंध्र प्रदेश। ऑप्शन इसका जो है बी वाला बिल्कुल करेक्ट होगा। आजकल संपत्ति के अधिकार की स्थिति निम्नलिखित में से क्या है? कानूनी अधिकार, मौलिक अधिकार, मानव अधिकार, प्राकृतिक अधिकार। आजकल संपत्ति के अधिकार की स्थिति निम्नलिखित में से क्या है? कानूनी अधिकार। ऑप्शन ए वाला बिल्कुल करेक्ट होगा। ओके, चलिए यदि विरामावस्था में एक बम छोटे छोटे अनेक टुकड़ों में फट जाता है तो सभी टुकड़ों का कुल संवेग क्या होगा? शून्य होगा। यह सभी टुकड़ों के कुछ द्रव्यमान पर निर्भर करता है, विभिन्न टुकड़ों की चाल पर निर्भर करता है, अनंत होता है। यदि विरामावस्था में एक बम छोटे छोटे अनेक टुकड़ों में फट जाता है तो सभी टुकड़े का कुल संवेग जो है आपका शून्य होता है। ऑप्शन ए वाला बिल्कुल करेक्ट होगा। चलिए, नर्मदा के तट पर हर्षवर्धन को निम्नलिखित में से किसने पराजित किया था? पुलकेशिन प्रथम, पुलकेशिन द्वितीय, विक्रमादित्य, नंदीवर्मन। पुलकेशिन द्वितीय ने पराजित किया था। ऑप्शन इसका जो है बी वाला बिल्कुल करेक्ट होगा। ग्रैंड ट्रंक यानी कि जीटी रोड का निर्माण निम्नलिखित में से किस शासक के शासनकाल के दौरान किया गया था? सभी लोग जवाब देने का प्रयास करेंगे। शेर शाह सूरी के शासनकाल के दौरान जो है जीटी रोड का निर्माण किया गया था। ऑप्शन इसका जो है ए वाला बिल्कुल करेक्ट होगा। स्वतंत्र सिख राज्य के संस्थापक थे कौन? गुरु नानक, दलीप सिंह, गुरु गोविंद सिंह, रणजीत सिंह। स्वतंत्र सिख राज्य के संस्थापक कौन थे? रणजीत सिंह थे। ऑप्शन इसका जो है डी वाला बिल्कुल करेक्ट होगा। अकबर के शासनकाल के दौरान राजस्व बंदोबस्त का जो है नौप्रवर्तक था कौन? राजा टोडरमल, मान सिंह, राजा भगवान दास, राजा बीरबल। तो अकबर के शासनकाल के दौरान राजस्व बंदोबस्त का नवप्रवर्तक था राजा टोडरमल। ऑप्शन सी वाला बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पे है, किसके दाह संस्कार के स्थान का नाम शक्ति स्थल रखा गया है? बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। सभी लोग हर क्वेश्चन का जवाब देते हुए चलेंगे। आंसर सोचने का अगर आपको ज़्यादा समय चाहिए तो आप लोग वीडियो को रोक भी सकते हैं। सरदार वल्लभ भाई पटेल, लाल बहादुर शास्त्री, इंदिरा गांधी, राजीव गांधी। तो इंदिरा गांधी के दाह संस्कार के स्थान का नाम शक्ति स्थल रखा गया है। ऑप्शन इसका जो है सी वाला बिल्कुल करेक्ट होगा। मानसरोवर झील कहाँ स्थित है? किस देश में स्थित है? चीन में है। ऑप्शन सी वाला बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, प्रदोष दास गुप्ता ने किस क्षेत्र में व्याख्या प्राप्त की थी?
चित्रकारी के क्षेत्र में। ठीक है, प्रदोष दास गुप्ता ने जो है चित्रकारी के क्षेत्र में व्याख्या जो है प्राप्त की थी। ऑप्शन इसका बी वाला बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पे आ गया है। निम्नलिखित में से यूनेस्को अनुमोदित विश्व विरासत स्थल की पहचान कीजिए। सोमनाथ मंदिर, सलार जंग संग्रहालय, खजुराहो के मंदिर, चारबाग रेलवे स्टेशन। यूनेस्को अनुमोदित विश्व विरासत स्थल की पहचान कीजिए जिसे शामिल किया गया हो, तो वो है खजुराहो के मंदिर। ऑप्शन इसका सी वाला बिल्कुल करेक्ट होगा। ठीक है, कभी कभी तो एग्जाम में पूछा जाता है तो ये जो खजुराहो के मंदिर है ये किस राज्य में है, तो ये मध्य प्रदेश में है, ये भी आपको याद रखना है। ठीक है, निम्नलिखित में से कौन सा नृत्य शास्त्रीय रूप है, ये आपको बताना है। शास्त्रीय नृत्य आपको बताना है इसमें से कौन सा है। भांगड़ा, भरतनाट्यम, छाऊ, बंगला। 74 का जवाब देने का प्रयास करेंगे। तो इसमें आपका जो है भरतनाट्यम शास्त्रीय नृत्य है। ऑप्शन इसका जो है बी वाला करेक्ट हो जाएगा। और भी है जैसे कथक हो गया जो कि उत्तर प्रदेश का है। ये भरतनाट्यम है कहाँ का, किस राज्य का है, तमिलनाडु का है। कथकली आपका जो है नृत्य जो है केरल का है। कुचिपुड़ी आंध्र प्रदेश का, मोहिनीअट्टम केरल का है, ओडिसी आपका उड़ीसा का है। तो ये आपके शास्त्रीय नृत्य हैं। कला की गांधार शैली किसके शासनकाल में पनपी थी। कला की गांधार शैली किसके शासनकाल में पनपी थी, हर्ष के शासनकाल में। ठीक है, ऑप्शन ए वाला बिल्कुल करेक्ट होगा। सो फ्रेंड्स, ये थे कला वर्ग के टॉप 25 क्वेश्चंस। इन 25 क्वेश्चंस में से आपके जितने भी क्वेश्चंस करेक्ट हुए हों तो आप लोग अपना नाम और स्कोर कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। और ऐसी वीडियोस देखने के लिए आप लोग हमारे चैनल से जुड़े रहें। चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑल भी प्रेस कर लीजिएगा। अगर ये क्लास आपको पसंद आई हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करिएगा और अपना कमेंट बॉक्स में स्कोर ज़रूर शेयर कीजिएगा। मिलते हैं अगली वीडियो पे। इस वीडियो को लाइक और शेयर करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। थैंक यू।